हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर राव वागदे। आज मैं बात करूंगा साउथ के हीरो मास महाराजा रवि तेजा के बारे में। रवि तेजा ने स्टार्टिंग डेज में जब वो एक्टर बनना चाहते थे और डायरेक्टर बनना चाहते थे, तब उन्होंने तूर्प गोदावरी से चेन्नई चले गए एक्टर बनने के लिए। मगर एक्टर बनना या डायरेक्टर बनना इतना आसान नहीं था। मगर वो उनकी जो एज थी, उन्हें लगता था मैं एक्टर बनूंगा या मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो वो ख्वाहिश लेकर, वो सपने लेकर वो चेन्नई चले गए। चेन्नई में हर एक ऑफिस में उन्होंने घूमा, फ़ोटोज़ दिए, काम मांगा, मगर उन्हें ना एक्टर का काम मिला या कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। तो स्ट्रगल कर कर के थक गए और थक कर उन्होंने सोचा अब यहाँ रह के मतलब नहीं, अब फिर से गांव चले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम चले गया उनका। उसके बाद फिर भी उनके दिल में ये था कि अरे अपना पैशन है, करना चाहिए कुछ ना कुछ, चलो एक आखिरी ट्राई करते। जब सोचा था उन्होंने, तब हैदराबाद में फ़िल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई थी। तब लोगों से पता चला कि नए लोगों को हैदराबाद में डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मौका मिल रहा है और छोटे छोटे कैरेक्टर भी मिल रहे हैं। तो उन्हें ऐसा किसी ने बताया। उसके बाद चलो एक आखिरी चांस मिलेगा क्या, देखेंगे, या एक आखिरी ट्राई करेंगे, ऐसा सोच कर वो हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में भी बहुत से ऑफिसों में इधर उधर फ़ोटोज़ दिए, स्ट्रगल किया, और छोटे छोटे 2 मिनट के 1 मिनट के कैरेक्टर मिले तो भी वो बैकग्राउंड में सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते रहे। और थोड़ी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया। और चिरंजीवी के फिल्म में उन्होंने एक छोटा कैरेक्टर किया। फिर और एक चिरंजीवी के फिल्म में उनके भाई का एक छोटा कैरेक्टर किया। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फिल्मों में फ्रेंड्स कैरेक्टर ये वो ऐसा करते रहे। मगर उन्हें जितनी पहचान मिलनी थी उतनी पहचान नहीं मिली, क्योंकि वो एक स्टार बनना चाहते थे, नहीं तो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। अब उनका सपना अधूरा था। तब उन्होंने फिर उनका कंटिन्यू स्ट्रगल चालू रखा। उन्होंने 10 से 15 फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर करते रहे और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी करते रहे। एक फिल्म थी कृष्णवंशी की फिल्म, उसमें पुरी जगन्नाथ को डायरेक्टर थे, उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन हो गए रवि तेजा। तो वो फिल्म कंप्लीट हो गई। उसके बाद मजाक मजाक में पुरी जगन्नाथ जी ने कहा था, क्योंकि रवि तेजा में एक एक्टिंग का टैलेंट उनको नज़र आया था। तो पुरी जगन्नाथ ने बोला था जब मैं मेन डायरेक्टर बनूंगा तब मैं तुझे स्टार बना दूंगा, एक वन ऑफ द बड़ा हीरो बना दूंगा बोले। तो रवि तेजा ने हंस के मजाक किया था, तो तू डायरेक्टर कब बनना, मुझे हीरो कब बनाना, ऐसा उन्होंने कहा था। मगर लकीली थोड़े दिनों के बाद पुरी जगन्नाथ जी ने बद्री फिल्म बना के पवन कल्याण के साथ एक हिट फिल्म दी बद्री। तो उसमें वो बड़े डायरेक्टर बन गए। उसके बाद में सेकेंड फिल्म के लिए पवन कल्याण को अप्रोच हो गए, मगर पवन कल्याण ने श्रावणी सुब्रमण्यम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद रवि तेजा से बात करें पुरी जगन्नाथ और उनके साथ श्रावणी सुब्रमण्यम फिल्म स्टार्ट करे। वो फिल्म सुपर हिट हो गई और रवि तेजा का कैरियर या स्टारडम स्टार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने पुरी जगन्नाथ जी ने भी अलग अलग काम किया, मगर स्टार बनने का टाइम अब आ गया। उनको एक फिल्म मिली पुरी जगन्नाथ जी की, वो फिल्म भी पवन कल्याण के साथ बनाना चाहते थे, मगर पवन कल्याण जी ने वो डेट नहीं दी। उसके बाद वो फिल्म के लिए राजकुमार, कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार के बेटे छोटे बेटे को लेके एक फिल्म स्टार्ट करना था। तो राजकुमार जी ने पुरी जगन्नाथ से अप्रोच हो गए। उसके बाद पुरी जगन्नाथ जी ने इडियट का कॉन्सेप्ट सुनाया। वो कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा था मैं तेलुगु में रवि तेजा के साथ बनाने वाला हूँ। तो राजकुमार ने कहा रवि तेजा के साथ बाद में बनाओ, पहले कन्नड़ में बनाओ, क्योंकि मेरे बेटे को लॉन्च करना है अच्छे बड़े लेवल पे। तो उन्होंने वो इडियट का कॉन्सेप्ट कन्नड़ में बनाया। उसका टाइटल था अप्पू। वो अप्पू कन्नड़ में इतनी पसंद आ गई लोगों को, फिल्म सुपर हिट हो गई, 200 डेज चली। उसके बाद
फिर से तेलुगु इंडस्ट्री में पुरी जगन्नाथ जी ने इडियट फिल्म स्टार्ट की रवि तेजा के साथ, प्रकाश राज पुलिस ऑफिसर। वो फिल्म भी तारीफ़ काबिल थी, लोगों को बहुत पसंद आ गई। मैंने भी वो फिल्म को देखा। गाने इतने सुपर हिट है, पिक्चराइजेशन सुपर हिट है, फोटोग्राफी सुपर हिट है, कोरियोग्राफी सुपर हिट है, डायरेक्शन तो तारीफ़ काबिल है, डायलॉग्स तो ज़बरदस्त है। इडियट फिल्म रवि तेजा की, वो ऐसी फिल्म थी रवि तेजा के कैरियर में, एक स्टार से सुपरस्टार बना दिया। उसके बाद रवि तेजा को अब तक पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं आया और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उन्होंने बहुत से फिल्में हिट दी, नंबर ऑफ़ फिल्में हिट दी। राजमौली भी उनके साथ उनको लेके काम किए, बहुत से डायरेक्टरों ने उनके साथ काम किया। मगर एक बात रवि तेजा की खासियत है कि अपन भी छोटे लेवल से आके है, अपन भी स्ट्रगल किए सोए, तो वो डायरेक्टर या एक्टर का तकलीफ़ जानते हैं। उन्होंने बहुत से फ्रेंड्स को भी उन्होंने कैरेक्टर अपने साथ मौका दिलाया डायरेक्टरों को बोल के, और न्यूकमर डायरेक्टरों को भी उन्होंने मौका दिया, क्योंकि बहुत से स्टार नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करते। मगर रवि तेजा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल क्या है और टैलेंट क्या है उन्हें पता था, क्योंकि वो डायरेक्शन के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत से न्यूकमर अपकमिंग को डायरेक्टरों को या असिस्टेंट डायरेक्टरों को उन्होंने सब्जेक्ट सुन के ही ओके किया और उनके साथ फिल्में हिट दी। उनका भी कैरियर बड़े लेवल पे ले गए, और अपना कैरियर तो बड़े लेवल पे था ही रवि तेजा का। तो ये थे रवि तेजा। तो रवि तेजा ऐसे एक्टर है, एक छोटे कैरेक्टर करते करते उन्होंने बहुत टाइम गुजारा, तो उन्हें स्टार बनने के लिए इतना आसानी से वो स्टार नहीं बने। उनके लाइफ के 20-25 साल लगा दिए, उसके बाद जाके 40 इयर्स के बाद वो स्टार बने। मगर जो भी हो, सपना उनका पूरा हो गया, और वो एक अच्छे दिल के इंसान है। उनके भाई को भी उन्होंने एज ए एक्टर फिल्म दिलाई, मगर उनके भाई पैशन नहीं रहने की वजह से समझो, या इंटरेस्ट था या नहीं पता नहीं, वो उतने सक्सेस नहीं हुए। और एक बात, रवि तेजा के साथ में अपने ब्रह्मा जी भी वही टाइम में स्ट्रगल कर रहे थे, मगर ब्रह्मा जी एक साइड कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। और YVS चौधरी थे, मद्रास में ये लोग एक रूम में थे, YVS चौधरी और गुणशेखर डायरेक्टर, तो उनके साथ भी रूममेट थे तीनों, गुणशेखर, YVS चौधरी और रवि तेजा। उसके बाद ये तीनों मिलके एक तेलुगु में मूवी बनाए थे। तो ऐसा इनका सफ़र चला, और बहुत स्ट्रगल के बाद वो स्टार बन गए, और अपने लाइफ में बड़े सक्सेस हो गए। और उन्होंने आज की डेट में भी स्ट्रगलर लोगों को या स्ट्रगलर डायरेक्टरों को या अपकमिंग कोई टेक्नीशियन है तो उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में मास महाराजा के नाम से लोग जानते हैं, चाहते हैं। ये थी रवि तेजा की फिल्मी स्टोरी। फिर किसी एपिसोड में और कोई टेक्नीशियन और कोई डायरेक्टर और कोई हीरो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।